हेलो फ्रेंड्स, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत में हुए राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्डर थे। जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद शब्द का पहली बार प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 18वीं सदी में जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन का औपचारिक श्रेणीकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। हम बात कहाँ कर रहे हैं अब? भारत की। तो भारत में संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन का औपचारिक श्रेणीकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों का है, इस नारे को किसने बुलंद किया? तो इस नारे को बुलंद किया था दयानंद सरस्वती ने। भारत भारतीयों का है। अगला प्रश्न है, भारत के नवयुवकों को आत्मविश्वास रखने की शिक्षा किसने दी? तो किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नवयुवकों को आत्मविश्वास रखने की शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षा पद्धति के प्रचलन में किसका प्रमुख योगदान था? नवीन शिक्षा पद्धति के प्रचलन में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, भारतीयों के विचार अभिव्यक्ति करने का अखिल भारतीय माध्यम कौन सी भाषा बनी? तो कौन सी भाषा बनी? अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित प्रमुख विद्वान विलियम जोन्स थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में राष्ट्रवाद की ज्वाला को किसने प्रदीप्त किया था? बंगाल में राष्ट्रवाद की ज्वाला को बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रज्वलित किया था या प्रदीप्त किया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ में वर्णित कौन सा गीत भारत का राष्ट्रीय गीत बना? तो वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। आनंद मठ की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता को सबल सहायता तथा प्रोत्साहन किससे मिला था? तो भारतीय प्रेस से मिला था। अगला प्रश्न है, किस परीक्षा में प्रवेश के लिए एक आयु 21 वर्ष तथा अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य था? तो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए आयु 21 वर्ष तथा परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पर आरोप लगाकर 2 वर्ष बाद इंडियन सिविल सर्विसेज से निकाल दिया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को घुड़सवारी में अयोग्य बताकर नौकरी नहीं दी गई थी? तो किसी अरविंद घोष को। अरविंद घोष को घुड़सवारी नहीं आती थी, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं दी गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेज प्रजाति के आधार पर किसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझते थे? तो अंग्रेज प्रजाति के आधार पर श्वेत जाति को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। अगला प्रश्न है, अर्ध नीग्रो, अर्ध गोरिल्ला, काला आदमी किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? भारतीयों को। भारतीयों को अंग्रेज अर्ध नीग्रो, अर्ध गोरिल्ला या काला आदमी कहते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रिटिश समाचार पत्रों में व्यंग्य चित्र द्वारा भारतीयों को कैसा दिखाया जाता था? तो आधा बनमानुस और आधा नीग्रो दिखाया जाता था। अगला प्रश्न है,
इस देश का कर्तव्य है कि ब्रिटिश राज्य भारतीयों के सुख तथा समृद्धि का विकास करे, किस अधिकार पत्र में घोषित किया गया था? तो 1813 ईस्वी के अधिकार पत्र में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में प्रमुख सहायता किसने प्रदान की थी? तो परिवहन तथा संचार साधनों ने सहायता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, पी इल्बर्ट ने इल्बर्टविल किस वर्ष पेश किया था? पी इल्बर्ट ने इल्बर्टविल 1883 में पेश किया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को अयोग्य बताकर कौन सी संस्था बनाई गई? यूरोपीय रक्षा संगठन। यूरोपीय रक्षा संगठन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी ज्ञान की नई शराब नवयुवक भारतीयों के मस्तिष्क में पड़ी, ये किसने कहा था? तो नाल्डर्नो ने किया था। किसने कहा था? नाल्डर्नो। अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम 1878 किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है, शस्त्र अधिनियम 1878 के अनुसार भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने हेतु क्या अनिवार्य था? तो लाइसेंस रखना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, ओवेन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओवेन मेरिडिथ नाम लॉर्ड लिटन को किस प्रतिभा का प्रतीक है? तो साहित्यिक प्रतिभा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, द ड्यूटी ऑफ द एज, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसने लिखी थी? द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक लॉर्ड रिपन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन भारत सचिव के पद पर किस समय में कार्यरत रहे थे? तो 1866 से 1868 के समय में रहे थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।